राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी जोरों शोरों में प्रचार कर रही है। वहीं मुस्तफाबाद के अंदर एएमआई के असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए। उन्होंने बताया है कि हाजी ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से टिकट देते हुए उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा है कि एक मुख्यमंत्री जेल जाता है और बाहर आ जाता है, वहीं पर आम आदमी क्यों नहीं बाहर आ पाता। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हर पार्टियों ने मुसलमानों को डराने का काम किया है और डरते हुए जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद विधानसभा के विकास के बारे में बात करते हुए कहा है कि यहाँ पर अभी तक कोई विकास किसी पार्टी ने नहीं किया है। मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूँ, यहाँ से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो, वैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। मगर याद रखिए, मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। इम्तियाज जलील को हराने वाले कौन मुसलमान थे? इम्तियाज जलील को हराने वाले मुसलमान थे औरंगाबाद में। नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? मुसलमान थे। धूलिया से जहां पर मंजलिस का एमएलए था, फारूक शाह को हराने वाले कौन थे? हमारे सफों में वो मीर जाफर और मीर सादिक के एजेंट छुपे हुए, वो दोबारा मुस्तफाबाद को भी आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे मैं तुमको कह रहा हूं। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, वो शेर याद आ रहा है। क्या कहा था शायर ने? वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से, साये की भीख मांग रहे बबूल से। ये वो लोग हैं आकर वही सेकुलरिज्म का पुराना राग लगाएंगे। रे कहां का सेकुलरिज्म है बताओ? ये सेकुलरिज्म है कि केजरीवाल को बेल मिल जाती है और दूसरों को नहीं मिलती? कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदैवन गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जाने के बाद मजलिस के उम्मीदवार का जलसा हो चुका तो लोग आके बोलेंगे देखो बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है। कोई आकर अगर ये कहेगा कि देखो अपने बच्चों विधानसभा चुनाव के मिशन 2025 के बाद में पहले जनता दर्शक दिल्ली में था, बहुत शानदार। हम शुक्रगुजार हैं मुस्तफाबाद के आवाम का और पूरे आज जो है दिल्ली के अंदर जो सेकुलर पार्टियां तथा कथित जो मुसलमानों को धोखा देते आई थी, उनके अंदर बेचैनी हो गई है। आज जो बिगुल बचा है उसका असर आने वाले कई दिनों तक पूरे विधानसभा चुनाव में आपको देखने मिलेगा। और ताहिर हुसैन साहब को जो टिकट मिला और यहाँ से जो हक और इंसाफ की जो लड़ाई है, पूरे दिल्ली की अकलियत, पूरे दिल्ली के जो पीड़ित लोग हैं उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं और ये इंसाफ की मुहिम हमारी जारी रहेगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में कई और प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं जो मजबूत चेहरे हैं और वो हमारी मुहिम का, हमारे आंदोलन का हिस्सा इंशाल्लाह। 15 सीटों का सर्वे हो रहा है और इंशाल्लाह जितनी भी चीजें हमारी मजबूत जहां संगठन के एतबार से और आवाम के मतों का ख्याल रखते हुए हम प्रत्याशी दे रहे हैं। काफी आंदोलनकारी तरीके से हमारा काम चल रहा है संगठन के एतबार से भी, और उस इलाके की जनता को ख्याल में रखते हुए हम प्रत्याशी देंगे इंशाल्लाह। और इस बार दिल्ली में एमआईएम कोई वोट पकड़ने की बात नहीं, कोई बीजेपी की बात, कोई बी टीम की बात जो करता है वो हम गिरेंगे। सिर्फ हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, न आम आदमी पार्टी, न कांग्रेस, सब तीसरे या चौथे नंबर पर आने वाले मुकाबले दिल्ली में सिर्फ एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाला है।
नहीं बिल्कुल दलित रिजर्व सीटें भी है उसमें, लेकिन क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर देखा है कि मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है, सबसे कम डेवलपमेंट जो है वो मुस्लिम अक़लियत इलाकों में हुआ है। इसलिए हमारी पहली कोशिश है कि जो दलित बस्तियां हैं, दलित इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके, वहाँ मजबूत चेहरों को यहाँ से एक आवाज दिया जाए और ये राजनीतिक हथियार उनको मिलेगा ताकि दिल्ली के ऐवान में बैठ करके बाहर सके और इस इलाके की और अपने अपने इलाके के आवाम की बात को यहाँ से पहुंचा सके। ये हमारी कोशिश, ये मुहिम रंग ला रही है इंशाअल्लाह। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केजरीवाल जिन्होंने नरेश यादव जैसे मलीन को टिकट दिया जो कुरान की बेइज्जती करता है, इस मुल्क से वो मुसलमान इलाकों में यहाँ से वोट मांगने जाएंगे। कांग्रेस किसी रेस में नहीं है भी, तो याद रखिए MIM इस बार दिल्ली के अंदर बड़ा धमाका करने जा रही है और हम इंशाअल्लाह यहाँ से अपने कई कैंडिडेट्स जिता करके आवाम में भेजने वाले हैं।